हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम स्टार्ट करेंगे एग्जाम्पल नंबर 2 जो आपके लिए होमवर्क था, उसको देखेंगे। आई होप कि ये क्वेश्चन आपने ट्राई किया होगा और आपसे बन भी गया होगा। ये टफ क्वेश्चन नहीं है। चलिए देखते हैं एक बारी से। हाउ मेनी 3 डिजिट इवन नंबर कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द डिजिट्स 1 2 3 4 5 6 इफ द डिजिट कैन बी रिपीटेड। हमारे पास डिजिट दिया गया है 1 2 3 4 एंड 5 और कह रहा है कि इससे 3 डिजिट इवन नंबर बनाना है। 3 डिजिट इवन नंबर बनाना है तो हम क्या करेंगे, 3 बॉक्स बना लेंगे। ठीक है। अब ये इवन नंबर तभी होगा जब लास्ट का जो बॉक्स है इसमें इवन नंबर हो। अब इवन नंबर हमारे पास कब होगा? ऑप्शन क्या क्या है? 2 and 4। सो लास्ट बॉक्स can only be filled by 2 and 4, that is 2 ways. So ये तो रेस्ट्रिक्ट हो गया 2 या 4 के लिए, यानी कि 2 वेज। ठीक है, और डिजिट रिपीट भी कर रहा है तो इसके बाद अब हम इसको फिल करेंगे इसको। तो हमारे पास ऑप्शन क्या बच रहा है? अच्छा, सॉरी सॉरी सॉरी, एक और 6 भी है। ठीक है, तो 2 4 और 6 तीन ऑप्शन आ जाएंगे ना, 2 4 6। तो 3 वेज में इसे हम फिल कर पाएंगे। इसको भी करेक्ट करना होगा बाय 2 और 4 और 6, दैट इज 3 वेज। इसके बाद अगर हम सेकेंड बॉक्स को फिल करें तो यहाँ पर डिजिट कोई भी आ सकता है, 1 2 3 4 5 6 में से कुछ भी, यानी कि 6 वेज है। और क्योंकि डिजिट रिपीट हो रहा है, यहाँ पर जो डिजिट आया था वो भी यहाँ पर आ सकता है। ठीक है, यानी कि 6 के 6 पूरे ऑप्शन आ जाएंगे इसमें। 6 वेज, ये भी 6 वेज। सिंस digits can be repeated, so first and second box can be filled in 6 ways each. So by fundamental principle of counting, या मल्टीप्लिकेशन कह सकते हैं प्रिसाइजली, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन का ही यूज यहाँ पर होगा। सो बाय फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग required 3 digits even number required number of रिक्वायर्ड नंबर ऑफ 3 डिजिट इवन नंबर इक्वल टू हो जाएगा 6 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 3, 6 6 का 36, 3 6 का 18, 8 3 3 9 10, 108 ऐसे नंबर होंगे जो 3 डिजिट होंगे और इवन नंबर पे होंगे। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। हाउ मेनी 4 लेटर कोड कैन बी फॉर्म यूजिंग द फर्स्ट 10 लेटर ऑफ द इंग्लिश अल्फाबेट। फर्स्ट 10 लेटर ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, कितना हो गया? 3 3 6 3 9, जे तक आएगा ना। तो ये है फर्स्ट इंग्लिश के फर्स्ट 10 अल्फाबेट। इनका इस्तेमाल करके हमको 4 लेटर का कोड बनाना है, तो हम क्या करेंगे, 4 लेटर वाला बॉक्स बना लेते हैं।
there are as many code as there are ways of filling four vacant boxes. So लेटर कैन बी रिपीटेड, यहाँ पर बोल दिया गया है कि लेटर रिपीट भी हो सकता है, तो इसको 10 तरीकों से भर सकते हैं, इसको भी 10 तरीकों से, इसको भी 10 तरीकों से, इसको भी 10 तरीकों से, क्योंकि हमारे पास 10 ऑप्शन हैं, ये 10 लेटर्स हैं, इनको हम फिल कर सकते हैं। तो यहाँ पर कोई भी 10 लेटर में से आ सकता है, ए आ सकता है, बी आ सकता है, सी, वैसे करते करते जे तक में से कोई भी आ सकता है। अब जो यहाँ पर आया वो दोबारा यहाँ पर आ सकता है क्योंकि लेटर रिपीटेड है। सो by fundamental principle of counting, the required number of four-letter code equal to 10 multiply 10 multiply 10 multiply 10 10 to the power 4 बोलिए या 10,000 बोलिए, ये इसका आंसर हो गया। फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, हाउ मेनी 5 डिजिट टेलीफोन नंबर कैन बी कंस्ट्रक्टेड यूजिंग द डिजिट 0 to 9 if each number start with 67 and no digit appears more than once. हाउ मेनी 5 डिजिट टेलीफोन नंबर, सो 5 बॉक्सेस बना लेते हैं। एक, दो, तीन, चार, पाँच, ठीक है, ये 5 बॉक्सेस बना ली और हमारे पास 0 से लेकर के 9 तक के डिजिट हैं, 0 1 2 3 4 ऐसे करते करते 9 तक के डिजिट है। अब कह रहा है कि नंबर जो है वो स्टार्ट होता है 6 7 से, 6 7 से, यानी कि यहाँ पर 6 आ जाएगा, ये 7 आ जाएगा, तो इसको एक तरीके से ही भर पाएंगे क्योंकि 6 यहाँ पर फिक्स रखना है। इस बात को समझिएगा कि यहाँ पर 6 ही आएगा और ये 7 ही आएगा, ऐसा क्वेश्चन में ही कह दिया है कि ये स्टार्ट ही होता है 67 से, तो यहाँ पर 6 भरेंगे, इसके अलावा कोई दूसरा आ ही नहीं सकता है। तो भरने का तरीका क्या हो गया, एक तरीका हो गया, इसके अलावा कोई दूसरा तरीका नहीं, 7 भराएगा, कोई दूसरा नंबर नहीं, तो ये भी एक ही तरीके से फिल हो रहा है, कोई दूसरा तरीका नहीं। इसके अलावे जो बच जाते हैं, और ये भी कह रहा है कि डिजिट रिपीट नहीं हो रहे हैं, तो 6 7 तो यहाँ पर आ गए एक एक तरीके से। सो 6 एंड 7, 6 and 7 will occupy first two boxes so we left with 0 1 2 3 4 5 6 7 तो गया, फिर 8 and 9, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 8 ऑप्शन हमारे पास बच जाते हैं। सो वी लेफ्ट विथ दीज नंबर्स। नाउ थर्ड, फोर्थ and fifth boxes can be filled in 8 7 and 6 ways.
रिस्पेक्टिवली। ठीक है, 8 डिजिट हमारे पास बच जाते हैं, तो इसको 8 तरीकों से भर सकते हैं इस बॉक्स को। ठीक है, इस बॉक्स को कैसे भर सकते हैं, रिपीट नहीं हो रहा है तो जो भी यहाँ पर आ जाएगा एक डिजिट थर्ड बॉक्स में, वो यहाँ पर नहीं आ सकता है, तो यहाँ पर 7 तरीके होंगे, यानी कि एक तरीका कम हो जाएगा, रिपीटेशन अलाउ नहीं है इसीलिए, और यहाँ हो जाएगा 6 तरीके। Hence, by fundamental principle of counting, the required number of 5-digit telephone number, 5-digit telephone number equal to 8 7, इसको भी लिखना पड़ेगा 1 1, 1 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 6, सो कितना आ जाएगा, 8 सत्ते 56, 6 6 36 के 6 3 6 25 30 33, सो इतना आंसर हो जाएगा। इतने टोटल 336 टेलीफोन नंबर बनाए जा सकते हैं जिनका जो स्टार्टिंग डिजिट होगा वो 6 और 7 होगा। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5। ए कॉइन इज टॉस्ड 3 टाइम एंड द आउटकम्स आर रिकॉर्डेड, हाउ मेनी पॉसिबल आउटकम्स आर देयर। एक कॉइन को 3 बार उछाला जाता है एंड द आउटकम्स आर रिकॉर्डेड, जो आउटकम्स आते हैं उसको रिकॉर्ड किया जाता है, तो कितने पॉसिबल आउटकम्स होंगे। देखिए, फर्स्ट बार उछालते हैं, सेकेंड बार उछालते हैं, थर्ड बार उछालते हैं, जितनी बार उछालते हैं कितनी पॉसिबिलिटी है उसके आने की, हेड और टेल ही आ सकता है ना। सो जब फर्स्ट बार उछालते हैं तो 2 पॉसिबिलिटी है, पहला है हेड, दूसरा है टेल। दूसरा बार उछालते हैं तब भी वही पॉसिबिलिटी है, हेड या फिर टेल। तीसरा बार उछालते हैं तो पॉसिबिलिटी फिर से वही है, हेड या टेल। सो टोटल कितने आ जाएंगे, तो यहाँ पर अगर ध्यान दें तो फर्स्ट अटेम्प्ट में अगर हेड आता है, दूसरे में भी हेड आता है, तो ये आउटकम्स अलग अलग हैं, क्योंकि ये एसोसिएट हो रहे हैं उस बात से कि इसको कब उछाला गया, फर्स्ट टाइम या सेकेंड टाइम। तो यहाँ पर फर्स्ट और सेकेंड का भी रोल है, इसीलिए हम उसके अकॉर्डिंग इसका नाम दे रहे हैं। फर्स्ट बार अगर हेड आया तो हम उसको बोलते हैं 1H, यानी कि फर्स्ट टाइम। 1 टेल, 2H मतलब सेकेंड टाइम हेड, 2T यानी कि सेकेंड टाइम टेल, 3H यानी कि थर्ड टाइम में हेड आ रहा है, थर्ड टाइम में टेल आ रहा है, तो टोटल कितनी पॉसिबिलिटी आएंगी, 6। ऐसे भी समझ सकते हैं कि 3 बार उछाल लें, 3 बार जब उछाल रहे हैं तो हर एक अटेम्प्ट में 2-2 आ सकता है पॉसिबिलिटी, तो यहाँ पर जो इवेंट है वो बट जा रहा है सब इवेंट्स में। उछालने का जो इवेंट है एक वो हो जाएगा और एक हो जाएगा उसका रिजल्ट आने का। सो फर्स्ट बार अगर हम उछालते हैं तो उसमें 2 पॉसिबिलिटी आती है, हेड और टेल। सो किसी सिक्के को कितने तरीके से उछाल सकते हैं, ये हो गया एक, तो 3 तरीके, 3 बार उछाला जा रहा है तो 3 तरीके से उछाल रहे हैं, 3 वेज। आउटकम कितने तरीके से आ सकता है, तो वो हो जाएगा 2 वेज। तो हम कह सकते हैं कि बाय फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई 2। तो एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका ये है कि हम इसे बांट दें फर्स्ट सेकेंड और थर्ड अटेम्प्ट करके। फर्स्ट सेकेंड
थर्ड। तो ये बॉक्स है जो ये इंडिकेट कर रहा है कि फर्स्ट अटेम्प्ट में इसमें क्या फिल होगा। सो हेड आ सकता है या टेल आ सकता है, यानी कि फर्स्ट अटेम्प्ट में दो पॉसिबिलिटी है, इसको दो तरीके से हम फिल कर सकते हैं। टू वेज, इसको भी टू वेज, क्योंकि इसमें भी हेड या टेल ही आ सकता है, उसके अलावा कोई तीसरा आउटकम है नहीं। इसमें भी टू वेज। सो देयर आर एज मैनी possibilities as there are ways of filling these boxes। सो फर्स्ट बॉक्स को हम टू वेज में फिल कर सकते हैं, दूसरे को भी टू वेज में, तीसरे को भी टू वेज में। सो बाय फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, रिक्वायर्ड नंबर ऑफ आउटकम्स इक्वल टू मल्टीप्लाई टू, है ना। सो कितना हो जाएगा टोटल, 8 वेज। 8 तरीकों से आउटकम आ सकते हैं। वो कौन कौन से आउटकम होंगे ये भी हम देख सकते हैं। ये वाला गड़बड़ है, ऐसे नहीं होगा। उनको लिस्ट करते हैं कौन कौन से आउटकम आ सकते हैं। सो 3 बार अगर कॉइन को टॉस किया जाता है तो हो सकता है कि फर्स्ट टाइम हेड आए, दूसरा टाइम भी हेड आए, तीसरे टाइम भी हेड आए। तो ये कॉम्बिनेशन बनता है कि तीनों टाइम वो हेड 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 आए। दूसरा क्या हो सकता है कि 2 बार वो हेड आए बट लास्ट टाइम वो टेल आए। हो सकता है कि पहले हेड फिर टेल फिर हेड आए। हो सकता है कि पहले ही टेल आए फिर बाद में 2 हेड आए, है ना। ये 3 बार टॉस करने की पॉसिबिलिटी में देख रहे हैं। पहले टॉस फिर हेड फिर हेड। तो एक टेल को लेकर हो गया। हो सकता है कि पहले हेड आए, दूसरा बार टेल आए, तीसरा बार भी टेल आए। या फिर हो सकता है कि पहले टेल आए, दूसरा बार हेड आए, फिर से टेल आए। ठीक है। या फिर हो सकता है कि पहले टेल आए, फिर टेल आए, फिर लास्ट में हेड आए। या फिर हो सकता है कि पहले टेल आए, फिर टेल आए, फिर टेल आए। तो इतने टोटल पॉसिबिलिटी है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 पॉसिबिलिटी आ रही है। ठीक है। सो एक और तरीका है कि कॉइन में ना दो पॉसिबिलिटी होती है, हेड या टेल। अब उसको 3 बार उछाला जा रहा है तो 2 टू द पावर n कह दीजिए, जहां पर n क्या है हमारा, n है नंबर ऑफ टॉस। सो अगर किसी कॉइन को 2 बार उछाला जाता है तो आउटकम आएंगे 2 टू द पावर 2, यानी कि 4 आएंगे। क्या क्या हो सकता है, हेड हेड हो सकता है, हेड टेल, टेल हेड और टेल टेल। ठीक है। 2 बार उछालने पे। 3 बार उछाला जाता है तो फिर 8 पॉसिबिलिटी आती है, जिसको हमने अभी नोट किया कि क्या क्या हो सकता है। सो ये एक फॉर्मूला ही बन जाता है 2 टू द पावर n का। सो इसमें 8 वेज में आएंगे आउटकम्स। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। गिवन 5 flag of different color, how many different signal can be generated if each signal require the use of 2 flag, one below the other। सो हम क्या करते हैं, 2 बॉक्स बना लेते हैं, एक ऊपर एक नीचे। 5 फ्लैग से इसको हमको सजाना है। 5 फ्लैग है हमारे पास डिफरेंट कलर। 5 फ्लैग्स ऑफ डिफरेंट कलर।
So there are as many signal as there are ways of there are as many signal as there are ways of filling these two boxes. First box can be filled, और क्योंकि ये फ्लैग है ना, अलग अलग कलर के, तो फ्लैग को हम एक ही बार यूज करेंगे ना एक बॉक्स में, कि एक ही बार उस फ्लैग को दो जगह पर यूज करेंगे, ऐसा तो पॉसिबल नहीं। तो ऑब्वियसली यहाँ पर रिपीट नहीं होगा। फर्स्ट बॉक्स कैन बी फिल्ड इन 5 ways। सेकेंड बॉक्स कैन बी फिल्ड इन 4 ways, क्योंकि एक कम हो जाएगा तरीका। तो ये हो जाएगा 5 ways में, ये हो जाएगा 4 ways में। हेंस by fundamental principle of counting, required number of signals equal to 5 multiply 4, 20 will be the answer। सो ये एक्सरसाइज खत्म हो गया। इसके बाद हम अगले टॉपिक पर जाएंगे नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, जहाँ से जा करके आप पुराने लेक्चर देख सकते हैं। सो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।